नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से सीधा कर लेते हैं कपड़े को इस तरीके से स्केल रख के, और इसके बाद हम लेंगे लंबाई। तो तैयार लंबाई जो है ब्लाउज़ की वो 14 इंच है, तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है, 15 इंच लंबाई ली है मैंने यहाँ पर। आपकी जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। और 36 साइज़ पे ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो शोल्डर लिया है मैंने 5.25 इंच, और आर्म होल ले रही हूँ मैं यहाँ पर 5.5 इंच इस तरीके से। अब यहाँ से नाप लेंगे 6 इंच और ऊपर से लाइन सीधी कर देंगे, और ये सामने वाली लाइन भी। ये देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर गोलाई कर देंगे। गोलाई थोड़ी सी बाहर की तरफ ही रखनी होती है। इस तरीके से इतना हो गया है निशान। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच पे, क्योंकि 36 इंच है चेस्ट हमारी, तो इसका चौथाई भाग होगा 9 इंच। अब 1.5 इंच का ले लेंगे हम यहाँ पर मार्जिन। अब कमर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। 30 इंच कमर है तो उसका चौथाई हिस्सा हो गया 7.5 इंच, और 1.5 इंच का मार्जिन। 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए, जो बैक पार्ट पे हमारी 2 प्लेट्स पड़ती हैं उसके लिए। अभी लाइन मैं सीधी कर लूँगी इस तरीके से। और अब गले का निशान लगाएंगे हम। तो जो गले की चौड़ाई है यहाँ पर वो मैंने 2 इंच ली है, और जो लंबाई है वो ले रही हूँ मैं यहाँ पर 11 इंच। इस तरीके से तिरछा नाप लेना है। और नीचे से चौड़ाई रख रही हूँ मैं 3.5 इंच। और अब इस लाइन को हम सीधा ऊपर तक मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब डिज़ाइन बनाना है हमें। तो देखिए, नीचे से हम 1 इंच ऊपर की तरफ, सॉरी 1.5 इंच, और यहाँ से 1.25 इंच मैंने बाहर की तरफ एक निशान लगा लिया है। और यहाँ से अब गोलाई कर देंगे। गोलाई आप थोड़ी बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ी ज़्यादा अंदर को ली है इस तरीके से। और अब नीचे से इसको इस तरीके से गोल कर देंगे। अब मैंने पेपर पेस्टिंग ली है देखिए, और ये पतले वाली पेपर पेस्टिंग है। तो इस तरीके से मैंने इसको बराबर कर लिया है और बीच में क्रीज की तरह जमा लिया है। अब इसको हाफ करके डिज़ाइन इस पर उतार लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इस पर भी पेपर पेस्टिंग पर भी निशान लगा सकते हैं। तो एक ऑल पिन मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ लेकर। अभी पिन लगाने के बाद जो निशान हमें दिख रहा है ब्लाउज़ का पेपर पेस्टिंग पर, वो हम चौक से इस पर उतार लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पर भी निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं उसकी, और गला तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह तैयार कर लिया है। अब इसके बाद नीचे से जहाँ निशान लगाया है 1.5 इंच लेना है वहाँ से हमें, और आगे की तरफ गोलाई में ही मिला देना है हमें। अब इसको हटाकर यहाँ से हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए हम एक निशान और लगाएंगे बाहर की तरफ, एक इंच की दूरी पर। पहले मैं पिन लगा लेती हूँ एक बार, ताकि कटिंग आराम से हो जाए। ये देखिए इस तरीके से निशान लगाना है। ये कटिंग का निशान है, 1.25 इंच की दूरी पर लगाना है हमें ये। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आप मेरे चैनल की और वीडियोस भी देख सकते हैं, उस पर और भी ब्लाउज डिज़ाइन हैं। ये देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमें करनी है ब्लाउज़ की कटिंग। इसके बाद ऊपर से इस तरीके से आधा इंच का जो पेपर पेस्टिंग है हमें वो छोड़नी है, वो हम बाद में भी कट कर सकते हैं। इससे गला फैलता नहीं है अगर हम इस तरीके से कट करते हैं। गले की कटिंग हो गई है। और अब इसके बाद ये देखिए, इसे हम एक कपड़े पर तैयार कर लेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये जो हमने निशान लगाया था इसकी भी हम कटिंग करके रख लेते हैं। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी जब हम गला तैयार करेंगे। तो अभी के लिए इसको ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। तो इसको भी संभाल कर रखना है जब तक हमारा पूरा ब्लाउज़ तैयार होता है। तो अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। ऊपर से पहले जो हमने सीधे का निशान लगाया था वहाँ से शुरू करेंगे। इस तरीके से पूरे ब्लाउज़ की हम कटिंग कर लेंगे।
कटिंग हो गई है अस्तर पर। अब इसको मेन फैब्रिक पर रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जो ब्लाउज़ का मेन कपड़ा है, और इस पर इसे खोलकर इसे अटैच कर लेंगे। चारों तरफ हमें एक एक सिलाई लगा देनी है। तो उससे पहले इसको इस पर एडजस्ट कर लेती हूँ अच्छी तरीके से और पिन अप कर लेती हूँ इसे। तो 2-4 पिन लगा के हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और सिलाई करना शुरू करते हैं किनारे किनारे पर। बीच बीच में हमें चेक करते रहना है कि बीच में कपड़े में झोल ना आए, बिल्कुल अच्छी तरीके से अस्तर उस पर अटैच हो जाए। अस्तर पूरा अटैच करने के बाद ब्लाउज़ पर इसके बराबर में जो साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरा हो गया है अटैच ब्लाउज़ के मेन कपड़े पर। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में निकला हुआ है उसे हम कर लेंगे कटिंग। ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल सफाई से अब हम गला तैयार करेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और गला तैयार करते हैं। तो जो हमने ब्लाउज़ की कटिंग करते वक्त साइड में से जो कपड़ा बचा था अस्तर पर, उसी को हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़कर इसी पर हम गला तैयार कर लेंगे। एक सिलाई लगा ली है हमने और अब अंदर की तरफ से इसे उल्टा रखेंगे मतलब, और यहाँ पर अपना गला रख लेंगे। मैं यहाँ पर प्रेस से पेस्ट करूँगी इसे, आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। प्रेस से मुझे ज़्यादा आसान लगता है, तो एकदम से वो पेस्ट हो जाता है पूरा। ये देखिए, तो अब इसके जो बराबर में एक्स्ट्रा कपड़ा है चारों तरफ, उसकी कटिंग करने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसकी सिलाई कर देंगे। इसको मोड़ देंगे पेपर पेस्टिंग पर, और जहाँ कहीं भी गोलाई आ रही है ज़्यादा और कपड़े को मोड़ने में परेशानी होती है तो हम वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा सकते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने 2 कट लगाए हैं मोड़ते वक्त। ये देखिए कपड़े की कटिंग हो गई है और अब हम इसको सिलाई कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से, यहाँ पर मैंने एक कट लगाया था अस्तर पर। अगर मोड़ने में आपको परेशानी होती है तो आप एक छोटी कट लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक कट और लगाया है यहाँ पर, और ये गला पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसे ब्लाउज़ पर रख लेंगे इस तरीके से, और सेंटर का जो कट था वहाँ पर मैंने चौक से निशान लगा लिया है सीधी तरफ भी, और एक कट इस पर भी लगा दिया है तैयार गले पर। अब यहाँ पर मैं इसे पिन लगा कर सेट कर दूँगी। आप चाहे तो बीच की सिलाई भी लगा सकते हैं, मैंने पिन ही लगा ली है यहाँ पर। और अब किनारे की सिलाई लगाकर इस तरीके से तैयार कर लेंगे गले को। बहुत ही सफाई से लगानी है ये सिलाई हमें, और सिलाई का टांका जो है वो छोटा रखना है। सिलाई हो गई है गले के चारों तरफ। तो इसके बाद अब हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेना है, और फिर लगाने हैं छोटे छोटे कट चारों तरफ गले पर, ताकि गला सफाई से और आसानी से अंदर की तरफ मुड़ जाए। ये देखिए इस तरह हम लगा लेंगे, और जो इस तरह के कोने होते हैं वहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा गहरा कट लेते हैं, लेकिन सिलाई का टांका हमें बचाकर कट लगाना होता है। अब इस तरीके से इसे आराम से खोल लेंगे और अंदर की तरफ करके एक सिलाई लगा देंगे, कच्ची सिलाई पूरे ही गले पर, ताकि ये जैसे ये अभी दिख रहा है फुला फुला सा ऐसे ना दिखे। वो सिलाई आप बाद में निकाल सकते हैं डिज़ाइन बनने के बाद चाहे तो। ये देखिए यहाँ पर मैं एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। अंदर का जो अस्तर है वो बाहर नहीं दिखे, इस तरीके से आप कपड़े को सेट करके सिलाई लगाते जाइए, और पूरे गले पर इसी तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है कपड़े को अच्छे से सेट करके। अंदर का अस्तर बाहर ना दिखे, इस तरीके से आपको कपड़ा सेट करना है। और ये देखिए गला तैयार हो गया है। अब हमने जो वो पट्टी ली थी
उसका हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए जो ऊपर की तरफ की पट्टी है वो हमने बिल्कुल फिक्स निशान लगाया है, और साइड में से और नीचे से हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं निशान। ये देखिए नीचे से भी और साइड में से भी ऊपर की तरफ से हमने फिक्स लिया है जितनी ये हमारी पेपर पेस्टिंग है। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद मैंने ब्लाउज़ का जो कपड़ा था उसके किनारे में से 1.5 इंच की पट्टी ली है, देखिए इस तरीके से। और इसको मैं किनारे से मोड़ लूँगी, आप चाहे तो डोरी की तरह मोड़ कर सिलकर और उसे सीधा भी कर सकते हैं जैसे हम डोरी को करते हैं। तो मैंने इस पर डायरेक्ट सिलाई लगा दी है, क्योंकि एक साइड में किनारी थी, वो सिलाई मैं अंदर की तरफ छिपा दूँगी जब इसको अटैच करूँगी। ये देखिए पूरी पट्टी मैंने इस तरीके से तैयार कर ली थी। और अब 2.5 इंच के टुकड़े मैंने लिए हैं इस तरीके से नाप के। तो सारे टुकड़े हमें इसी तरीके से कट कर लेने हैं 2.5 इंच के। आप एक बार नाप लीजिएगा, जो हमने निशान न्यूज़पेपर पर लगाया है उस पर नाप के एक बार कि कितनी लंबाई में चाहिए हमें। तो मैंने ये सारे टुकड़े ले लिए थे। अब नीचे की तरफ इन्हें इस तरह सिलती जाऊंगी मैं। पहले नीचे की तरफ सारे हमें अटैच कर लेने हैं ये 2.5 इंच की जो हमने पट्टियाँ काटी हैं, और इसके बाद ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे हम। इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर गले का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। अब देखिए ऊपर की तरफ से हम बहुत ही मिलाकर पट्टियाँ लगा रहे हैं, और नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा गैप है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमें पट्टियाँ सिलनी है। और अब ऊपर की तरफ हम पट्टियाँ जो हैं सीधी कर करके, सिलाई जो थी इनकी साइड की वो मैंने बीच में कर दी है। अब एक एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, ताकि ये गले में लगाना अब बाद में आसान हो जाए। ये देखिए इस तरीके से एक पूरी सिलाई इस पर लगा ली है। इसके बाद एक पट्टी लगाकर इस पर ऊपर की तरफ मोड़नी है, और ये पट्टी एक कट की है 1.5 इंच चौड़ी। ये देखिए इतना तैयार करने के बाद अब एक्स्ट्रा जो न्यूज़पेपर है इसकी कटिंग कर लेंगे हम। और अब एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी, और ये पट्टी तिरछी पट्टी मैंने कट की है ऊपर की तरफ लगाने के लिए, ताकि ऊपर का जो ये है पट्टियाँ हैं ये कवर हो जाए हिस्सा। ये देखिए, तो अब इसको फोल्ड करके इस तरीके से ऊपर की तरफ से हम सिलना शुरू करते हैं। इस तरीके से सिल लेंगे, और बाद में जब हम इसे मोड़ेंगे अंदर की तरफ तो इसी सिलाई पर हमें इसे मोड़ना है जो हम सिलाई लगा रहे हैं। ये बड़वा पट्टी की तरह हमें लगानी होती है। ये देखिए, और इसके बाद आप चाहें तो छोटे छोटे से कट लगा सकते हैं कहीं कहीं पर इस तरीके से। और अब इसी सिलाई पर इसे मोड़ देंगे रख के। अब इसको सेट कर लेंगे हम अपने ब्लाउज़ के डिज़ाइन पर, ब्लाउज़ के गले पर इस डिज़ाइन को हम सेट कर लेंगे इस तरीके से। और अच्छे से सेट करके हम इस पर ऑल पिन लगा लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और सिलाई में आसानी हो जाए। ये देखिए मैंने ऑल पिन लगा ली है। एक और साइड में लगा लूँगी मैंने एक बीच में भी लगा ली है ऑल पिन। अब इस पर सिलाई कर देंगे हम। तो पक्का करने के बाद यहाँ पर किनारे किनारे पर बिल्कुल हमें सिलाई लगा लेनी है, और बहुत ही आसानी से ये गला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए सिलाई का टांका छोटा ही रखें यहाँ पर, और बस यहाँ पर लाकर सिलाई रोक देंगे और पक्का कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर है इसको हम हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरा हटा देंगे न्यूज़पेपर को। और अब जो नीचे की प्लेट्स हैं वो लगानी है हमें। तो जो सेंटर वाला हिस्सा है उस पर मैंने चौक का निशान लगा लिया है। अब 4-4 इंच दोनों तरफ, आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी निशान लगा लिया है। अब लंबाई में मैंने लिया है 3.5 इंच, क्योंकि फिर हमारा डिज़ाइन आ रहा है इसलिए हमने इतनी ही लंबाई ली है। यहाँ पर 3.5 इंच की लंबाई ली है। और अब इसकी प्लेट्स डाल लेंगे हम इस तरीके से।
ऊपर आते आते हम बिल्कुल किनारे से मिला देते हैं सिलाई और एक्स्ट्रा धागा निकाल कर छोड़ते हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से करना है और इसके बाद हमें लगानी है नीचे की तरफ पट्टी। तो 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, वो मैं लगाऊंगी वहाँ पर। ये देखिए डबल फोल्ड करके मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। मशीन का एक पैर कि जितना मार्जिन लेकर हमें ये पट्टी इस पर सिल लेनी है और एक बार पलटकर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। हम मार्जिन जो है पट्टी की तरफ ही कर लेना है सारा। और यहाँ पर मशीन का टाका छोटा रखना था, लेकिन जब अब हम पलटकर अंदर की तरफ सिलाई कर रहे हैं, यहाँ मशीन का टाका बड़ा रखना है हमें। अब देखिए इतना ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अब एक लेस मैं लगाऊंगी किनारे किनारे पर। तो पहले एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगा लेंगे। लेस को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आराम आराम से हम लगाते जाएंगे किनारे किनारे पर। और पूरे गले पर किनारे किनारे पर इसी तरीके से मैं लेस लगा लूँगी। और लेस को बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं होता, वरना इससे गला सिकुड़ जाता है और सफाई बिल्कुल नहीं आती उस तरीके से। तो इसी तरह से हम पूरे गले पर तैयार कर लेंगे लेस को। और मैंने एक ही लेस लगाई है यहाँ पर। आप चाहे तो इसकी डबल लाइनिंग कर सकते हैं, एक और लेस लगा सकते हैं थोड़ी दूरी पर 1-1 इंच का गैप लेके। और इस तरीके से मैंने गला तैयार कर लिया है। देखिए अब मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ लेस पर, दूसरी किनारी पर। तो मैंने सिर्फ इतना ही गला तैयार किया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कि ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा है। और आप चाहें तो इस पर डबल लाइनिंग भी कर सकते हैं लेस की, 1-1 इंच का गैप रख के। मुझे ये इतना ही बनाना था, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी है आपको वीडियो। थैंक यू।